हेलो स्टूडेंट, मैं हर्षिता तिवारी आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आई हूँ। ये वो विधि है जिसको कहते हैं विश्लेषण विधि। एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसके पहले हम लोगों ने दो विधियाँ पढ़ी हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। एक बार याद करते चले। आगमन विधि की विपरीत विधि होती है निगमन विधि। आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते थे। फिर आगमन विधि में हम विशेष से सामान्य की तरफ जाते थे, तो निगमन में हम सामान्य से विशेष की तरफ। आगमन में स्थूल से सूक्ष्म, तो निगमन में सूक्ष्म से स्थूल। याद रखिएगा। अब चलिए ये तीसरी विधि हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्लेषण विधि। तो इसको शुरू करने से, जैसे आगमन विधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि आगमन विधि क्या होती है, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषण विधि क्या होती है। और इसके विपरीत एक विधि आती है जिसका नाम है संश्लेषण विधि। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या करना है, कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले चलिए कैसे करते हैं विश्लेषण विधि में। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। जो चीजें हमको ज्ञात हैं, जो चीजें हम ज्ञात है वो हम नहीं लेते हैं, हम अज्ञात चीजों से ज्ञात की तरफ जाते हैं। इसमें इसी शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप अच्छे से समझ लेंगे तो भूलने वाला नहीं, लेकिन इसमें देखिए समझने वाली चीज है। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक इतना अच्छा टॉपिक बताने वाली हूँ, इस पे कैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। यह विधि रेखा गणित में प्रमेय निर्णय को सिद्ध करने के लिए होती है। ठीक है, यह विधि रेखा गणित में प्रमेय निर्णय को सिद्ध करने के लिए होती है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय निर्णय को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको ये ज्ञात है, तो हम लोग इस ज्ञात से अज्ञात, ये अगर मान लीजिए आपको कर्ण स्क्वायर बराबर ज्ञात है, तो हम अज्ञात वाले को नहीं लेंगे, हम अज्ञात वाले को लेंगे और ज्ञात की तरफ जाएंगे। जैसे इसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अगर ए बी बराबर ए बटा बी बराबर सी बटा डी, अगर ए बटे बी बराबर सी बटा डी, ऐसे बोले तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि ए सी प्लस 4b स्क्वायर अपॉन बी सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4bd अपॉन डी सी। एक बार मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। इफ यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, दो सिद्ध करो, इट मीन्स देन प्रूव दैट ए सी प्लस 4b स्क्वायर अपॉन बी सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4bd अपॉन डी सी। देखिए ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है। क्या होता है ज्ञात अज्ञात से ज्ञात। जैसे कि हमको यहाँ पे जो चीजें मिली हैं, ये हमारा ज्ञात वाला पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ इस बॉक्स में, ये मुझको क्या है, ये वाला ज्ञात है। और ये जो चीजें हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, अज्ञात है। क्या है, अज्ञात है। ये अज्ञात है और ये ज्ञात है। तो देखिए करना क्या होता है ज्ञात से अज्ञात या ज्ञात से ज्ञात में। हमको इसका शिक्षण सूत्र जो है वो है अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात क्या है, यहाँ आप लोग को दिख गया है, ये क्या है, ये वाला अज्ञात है। तो हम इसको लेकर के क्या प्रूफ करने वाले हैं, इसको लेकर के हम
इसको प्रूफ करेंगे। हम ये लेके नहीं चलेंगे, हम लेके चलेंगे AC प्लस 4B स्क्वायर अपॉन DC इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 4BD प्लस DC। इसको लेकर हम ये प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारा शिक्षण सूत्र कह रहा है पहले अज्ञात फिर ज्ञात, अज्ञात फिर ज्ञात। याद रखिएगा मेरी बात, जब मैं संश्लेषण आपको बताऊंगी तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात क्या होता है। बच्चों को पढ़ाते समय ध्यान रखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं तो हम इसमें अगर इस विधि को अपना रहे हैं कि हमको मान लीजिए ये वाला पोर्शन ज्ञात है और ये वाला पोर्शन अज्ञात है, मतलब ये हमको सिद्ध करना है और ये दिया है, जैसे लिखते हैं ना गिवन और ये प्रूव दैट, तो ये प्रूव दैट है और ये गिवन है। तो हम लोग को प्रूव दैट को लेके चलना है, यानी जो हमको अज्ञात है हम पहले उसको सॉल्व करके और ये ला देंगे। तो ये हमारी विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब समझ लीजिए, विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को, विश्लेषण मतलब एनालिटिक मेथड, इसका मतलब ये होता है कि चीजों को फैला देना, अलग अलग बांट देना। ऐसे प्रश्नों को हल करना ही विश्लेषण विधि, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसे प्रश्नों को हल करना ही क्या होता है, विश्लेषण विधि होता है। याद रखिएगा, जो दी हुई चीज है, जैसे दे दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, अगर a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो मान लीजिए उस पर कोई क्वेश्चन दे दिया तो सिद्ध करो इतना इक्वल टू इतना होगा। तो हम लोग सिद्ध करो, जो पोर्शन देगा सिद्ध करो, उसको लेके चलेंगे और दी हुई चीजों को लाएंगे। गिवन दैट को प्रूव लेके नहीं चलेंगे, जो प्रूव दैट दिया है उसको लेके चलेंगे और गिवन वाले पोर्शन पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो गिवन है वो हमारा क्या है, ज्ञात है। जो गिवन है वो क्या है, ज्ञात है, और जो प्रूफ करना है वो क्या है, अज्ञात है। तो हम लोग ज्ञात से अज्ञात नहीं जाना है, ये याद रखिएगा। विश्लेषण का मतलब ही होता है अज्ञात से ज्ञात। अभी आप लोग एकदम अच्छे से इसको तैयार करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला कि किस विधि में क्या होने वाला। मैं एकदम विस्तार से इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको कभी ना भूले। अगर आप सच में मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो कभी आपको भूलने वाला नहीं है ये विधि। अज्ञात से ज्ञात करने का मतलब, अगर जो भी पोर्शन दिया है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो सिद्ध करो इतना। तो हमको जो सिद्ध करना है हम वो लेकर चलेंगे और जो दिया है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो हम क्या किए, अज्ञात जो चीजें ज्ञात अज्ञात थी, जिसको ज्ञात करना था, अज्ञात थी जो चीज, उसके लेकर के हम ज्ञात वाले पोर्शन पे पहुंच गए। तो समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, जैसे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर पहुंच गए। एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ, ये चीज हमको दी हुई है और ये चीज अज्ञात है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हमारा ज्ञात है और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ये वाला पोर्शन अज्ञात है। ये वाला पोर्शन अज्ञात है। तो जब हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं तो इसी को बोलते हैं विश्लेषण विधि। जब हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं तो विश्लेषण विधि होता है। ऐसे प्रश्नों को हल करना है विश्लेषण विधि है। इसमें हम जो अज्ञात है उससे ज्ञात की तरफ जाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, चलिए जान लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि। बताइए, हमको जो चीजें अज्ञात हैं उससे हम ज्ञात की तरफ जा रहे हैं। जो चीजें अज्ञात हैं उससे हम ज्ञात की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर है हम कई तरह से हल को ढूंढने का प्रयास करेंगे और इससे हमारी मानसिक शक्ति का विकास होगा। और मनोवैज्ञानिक विधि यह है, तो जान गए कैसे मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्रों को स्वयं हल ढूंढने पर बल दिया था। अब हम क्या कह रहे हैं, जो चीजें ज्ञात है उसको ना प्रूफ करो, जो चीजें अज्ञात है वो जो तुमको प्रूफ करनी है उससे तुम गिवन दैट यानी दिए हुए चीजों को लाओ। यानी दिया है a अपॉन बी
जैसे कि दिया है यहाँ पे, हम बच्चों से ये कहेंगे कि बेटा देखो यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें तुम क्या करो, हम कहेंगे बेटा देखो जो इसमें दिया हुआ है A/B इक्वल टू C/D, ये तुमको लाना है, ये तुम्हारा ज्ञात है और ये तुम्हारा प्रूव दैट है। तो बेटा क्या करो, तुम इससे इसको लाके दिखाओ, इस जो दिया है प्रूफ करने के वो लेके चलो और जो दिया गया है वो चीज ला दो, यानी गिवन को तुमको प्रूफ दैट से लाना है। तो बच्चे कई तरह से अपने मन में विचार करेंगे, स्वयं सक्रिय हो जाएंगे, कैसे किया जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ से करें। तो इसमें बच्चे पूरी तरह से, बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है और यह बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बच्चे पूरी तरह से लगे रहते हैं, अन्वेषण, तरह तरह की अन्वेषण करेंगे कि कहाँ से इस चीज को किधर से लाया जा सकता है, किस तरीके से किया जाता है। तो अन्वेषण की क्षमता का विकास होता है। ज्ञानार्जन अधिक स्थायी, ज्ञानार्जन अधिक स्थायी होता है एवं प्रभावी होता है। अब बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था, जब बच्चे खुद करके सीखेंगे तो जो ज्ञानार्जन होगा अधिक स्थायी एवं प्रभावी होगा। तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति आदि शक्तियों का विकास होता है। मैंने अभी बताया तर्क शक्ति भी होगी, चिंतन शक्ति भी होगी और विश्लेषण शक्ति भी होगी। कहते हैं बच्चे क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन को प्रूफ करने को दिया है, बेटा बताओ A+B दिया हो A=B, तो ये प्रूफ करो। तो तुम बच्चे जो प्रूफ करना है जब उसको लेकर चलेंगे तो क्या करेंगे, बहुत तरीकों को अपनाएंगे, क्या इस तरीके से कर सकते हैं, क्या इस तरीके से। तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर दूसरे तरीके से आता है और आप दूसरे बच्चे का ऐसे देखें, तो बच्चे अपने आंसर को बताने के लिए तर्क शक्ति का विकास करेंगे, सोचेंगे कि कैसे किया जा सकता है, चिंतन शक्ति होगी, विश्लेषण उस पर करेंगे, इन सब शक्तियों का विकास होगा। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब छोटी कक्षाओं के बच्चे इस तरह से करेंगे तो ज्ञान स्थायी होगा और बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, चलिए कमी देखिए, मैंने जैसे बताया था हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसकी भी कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, तो जानते हैं इसके। इस विधि में अधिक समय बच्चे एक ही क्वेश्चन को आप 1 से 2 क्वेश्चन करा पाएंगे। बच्चे खुद करके करेंगे, खुद सोचेंगे, खुद विश्लेषण करेंगे, खुद अन्वेषण करेंगे, तो समय तो लगना ही है, तो यह अधिक समय लगता है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। अगर एक बात और, कुशल अध्यापक ना हो तो बच्चे गलत चीजों को सीख सकते हैं। मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही एक कुशल अध्यापक की जरूरत होती है, जो एकदम अच्छे से जानकारी रखता हो, वही बच्चों का सही मार्गदर्शन कर पाएगा और बच्चे सही सीख पाएंगे। अगर कुशल अध्यापक की कमी रह गई तो वहाँ बच्चा गलत सीख जाएगा और उसके मन में गलत चीजें बैठ जाएंगी, गलत हल बैठ जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ी कमी कुशल अध्यापक की। मान लीजिए हमारे पास कुशल अध्यापक नहीं है, जैसा कि बहुत सारे कुशल अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है गणित विषय में भी। तो अगर अध्यापक कुशल नहीं है तो प्रमेय सिद्ध करने में अगर बच्चे को नहीं सिद्ध करने आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। अधिक समय लगता, अधिक तर्क शक्ति एवं सूझ की आवश्यकता। अगर बच्चे के पास सूझ नहीं होगी, वो अच्छे से सोचता नहीं होगा, तर्क नहीं कर पाएगा, अपने विचारों को सही तरीके से रख नहीं पाएगा, तो यह विधि वहां पे काम नहीं करेगी। इसलिए ये भी है कि तर्क शक्ति भी बच्चों के अंदर होना चाहिए और सूझ की भी आवश्यकता होगी। तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा कि कुछ हद तक आगमन विधि से ये विधि मैच कर रही है, कुछ हद तक ये विधि आगमन विधि से मैच कर रही है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेके आने वाली हूँ, क्योंकि सीटेट का सिलेबस काफी लंबा है, मुझे बाल मनोविज्ञान को भी पढ़ाना है, तो आप जल्दी जल्दी नोट्स भी बनाते चलिए, मेरा मानना ये है। जहाँ तक होगा मैं पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, बाय, टेक केयर।